राधे राधे। देखिए दोस्तों, बैसाख महीने की शुरुआत कब से हो रही है आपकी जानकारी के लिए मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कब बैसाख महीने की शुरुआत होगी और कौन कौन से हमको नियम करना है, कब स्नान करना है, ये सारे नियम मैं आपको इस वीडियो से बताने वाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर सारे नियम जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना है कि हमको कौन कौन से नियम करना है, जो बहनें स्नान कर रहे हैं क्या क्या नियम है और कब स्नान करना है। तो चलिए मैं आपको जानकारी के लिए दे देती हूँ कि बैसाख महीने की शुरुआत कब है 2026 में। देखिए 2026 में बैसाख महीने की शुरुआत पूर्णिमा, देखिए 2 दिन की पूर्णिमा से ही स्नान दान शुरू हो जाता है। कोई पूर्णिमा से करता है या एकादशी से भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप एकादशी से भी करेंगे बैसाख महीने की देखिए स्नान की, यह तो सबसे उत्तम होता है पूर्णिमा के दिन से। तो पूर्णिमा 2 अप्रैल दिन गुरुवार से है, तो आपको 2 अप्रैल से ही बैसाख स्नान शुरू कर देना। जैसे कि देखिए स्नान का मतलब है, स्नान तो देखिए हम हर दिन करते हैं, लेकिन जो विशेष स्नान होते हैं जैसे कार्तिक का है, माघ महीने का है, तो हमको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त नहीं तो कम से कम सूरज निकलने से पहले। देखिए हर किसी का नहीं इतना आप सुबह का, वैसे तो गर्मी का महीना आप कर भी सकती हैं 4 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है, 5:30 बजे तक, लेकिन नहीं तो कम से कम सूरज निकलने से पहले आप 5 साढ़े 5 बजे तक स्नान कर लीजिए। इसके बाद जो आपने नियम कार्तिक महीने में किए वही नियम, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और उसमें आपको यज्ञ हवन धूप पुष्प, आपको जो भी इसमें नियम है यज्ञ करने, पूजा पाठ, वो सारे नियम बैसाख में। इसमें देखिए सबसे विशेष दान, जैसे कि माघ महीने में तिल का था, माघ महीने में हमको सबसे विशेष दान क्या है, तिल में किए होता है। जैसे तिल का दान करने से सबसे विशेष हमको पुण्य की प्राप्त होती है। इसी तरह आपको कार्तिक महीने में दीप दान, तो इसी तरह बैसाख महीने में जल से भरा हुआ घड़े का दान, पानी का दान किया जाता है। देखिए क्योंकि उस टाइम इस बैसाख महीने में सबसे अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो आपको क्या करना है, दान में स्नान दान जो भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नहीं करें तो कम से कम आपको ये नियम जरूर करना है बहनों को। आपके घर में या कहीं भी पशु पंछी आते हैं यह है, तो आप पानी ज़रूर उनको रख दीजिएगा, अपने गमले में रख दीजिए किसी ऐसे पात्र में कि जिससे पानी उनको पीने का है। और कोई आ रहा है जैसे दान करना है, पौशाला लोग पहले लगाते थे, तो आप घड़े से भरा हुआ जल का आप 1 घड़ा जल से भरा हुआ जरूर दान करें। तो ये सबसे जितना भी आप जल का दान करेंगे उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके लिए आपके पितरों के लिए। तो आपको बैसाख महीने में देखिए जो भी देखिए नियम तो बहुत सारे हैं, तो इतना लोग कर नहीं पाते, लेकिन कुछ विशेष नियम उनके करने से भी हमको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपको बैसाख महीने का सबसे मुख्य जो आपको दान माना गया है वो जल का है। आप ठंडा, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो आप घड़े में आप जल भरिए, उसको दान में दीजिए, किसी चौराहे के पास रखिए जो पी सके लोग, जब प्यासे लोग हों तो पानी पी सके, जो हमको इससे अति पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कि अक्षय तृतीया है इसी बैसाख महीने में पड़ेगी, जो उसमें भी घड़े से जल भर के घड़े का दान होता है, जो उस अक्षय तृतीया में जैसे हम लोग को मालूम है कि कभी ना क्षय होने वाला हमको पुण्य की प्राप्ति, जो कभी ना समाप्त हो, तो इसलिए उसमें भी कुछ बहुत सारे विशेष दान है जो हमको करना है, वो मैं आपको अलग वीडियो देती हूँ। तो आपको देखिए बैसाख महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, जो भी आपसे हो सके उतना पूजा पाठ करिए, आपको जितना नियम आप कर सकते हैं उतना देखिए गृहस्थियों में करेंगे वही बहुत है। और आपको सबसे बड़ा नियम करना है कि आपको जल का दान करना है। आप किसी भी तरह कोई भी प्यासा है उसको पिलाइए, या घड़े भर के चौराहे पे रखिए, या आप दान में दीजिए, जो भी तिथियाँ आएंगी उनमें। तो आपको जैसे तिल का माघ में दान महत्वपूर्ण है, वैसे बैसाख में आपको जल का दान करना है। ये सारे आपको करना है इस नियम से आपको। और देखिए इसमें पूजन तुलसी और पीपल का विशेष पूजन, आपको जल अगर हो सके आपके पास में है तो तुलसी का पूजन आप देखिए हर रोज़ हम करते ही हैं, लेकिन बैसाख में विशेष है तुलसी जी का। और आपको पीपल के जड़ में जल जरूर देना है, और संध्या के समय दीपदान करना है। ये सारे नियम हैं। आपके घर के मंदिर में पूजन करना है, दीपदान करना है, तो ये सारे नियम आपको बैसाख महीने में करने हैं। तो आप जब सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में आपको कब से शुरुआत करनी है बैसाख महीने स्नान की, 2 अप्रैल दिन गुरुवार से, और ये चलेगा आपका स्नान 1 मई तक। 1 मई में पूर्णिमा है बैसाख की, तब तक आपके सारे नियम चलेंगे जिसने बैसाख का स्नान का संकल्प लिया है। देखिए आपका संकल्प हो जाएगा 2 पूर्णिमा से ही 2 अप्रैल से। तो ये इस तरीके से आप बैसाख महीने की शुरुआत कर सकती हैं।
आप स्नान दान करके आप पुण्य की प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जो भी नए जुड़े हों मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।